लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए एंड वीडियो को पूरी तरह से देखने सुनने समझने के लिए। बैकग्राउंड में आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, वो लगातार झिंगुर की आवाज़ है, तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। लगातार चल रही है वो, मैं उसे रोक नहीं सकती। धन्यवाद। अब जैसे अगर आपका सवाल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर शादी पॉसिबल नहीं है, शादी हो ही नहीं सकती, तो फिर ये ट्विन फ्लेम मिलते क्यों हैं? कई बार इतना गुस्सा आ जाता है डिवाइन फेमिनाइन को, तो ये मिले क्यों हैं? क्या ये ऑन ऑफ करना, लड़ाई झगड़े करना, इसके बाद क्या? जब रीयूनाइट भी नहीं होना, शादी भी नहीं होनी, क्या पर्पस क्या है फिर? क्यों आए हैं हमारी ज़िंदगी में? अच्छी भली ज़िंदगी चल तो रही थी, ये सवाल हैं आपके। हम अच्छे से रह रहे थे, अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, अच्छे से हमारी लाइफ चल रही थी, जॉब चल रही थी, ये अचानक आके हमें पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके चले गए। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूँगी कि ट्रू ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं है कि शादी के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल रीडिंग में भी देखा है जो मैरिड होते हैं और बाद में पता चलता है कि ये मेरा स्पाउस ही मेरा ट्विन फ्लेम है। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको पता चलता है। मेल हैं अगर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है तो वो रीडिंग लेते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हम तो आपस में ही ट्विन फ्लेम्स हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। और ये भी बात होती है कि शादियां भी होती हैं, शादी होने के बाद भी पता चलता है। कई बार आपको नहीं पता होता, किसी और को पता होता है कि ये दोनों ना ट्विन फ्लेम है और इनकी शादी होने जा रही है। तो फिर वो सवाल ये पूछते हैं कि क्या इनकी ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथ चलेगा, प्यार भरा रहेगा, या फिर वही ट्विन फ्लेम जर्नी वाले स्टेप्स इनको लेने पड़ेंगे या इनको झेलने पड़ेंगे। तो यही होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में पहले अगर शादी हो गई तो इट मीन्स ट्विन फ्लेम यूनियन हो गया उनका। अभी वो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं इस जर्नी के बारे में। तो फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होंगी, सेपरेशन भी होगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी आगे जाके होगा, जिसमें कि रीयूनाइट भी हो सकते हैं। यहाँ मैं हो सकते हैं या पॉसिबिलिटी की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि सब कुछ डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। उनको वाकई थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत इन द सेंस बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन से थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि डिवाइन मस्कुलाइन हार्ड वर्क नहीं कर रहे या परेशान नहीं है या पेन नहीं सह पा रहे हैं, पेन नहीं फील कर पा रहे हैं आपका, ऐसा नहीं है, वो भी फील करते हैं। अगर यही बात है कि इफ़ यू वांट टू शादी करना चाहते हैं अगर आप, देन यू कैन गेट मैरिड। आई मीन मैरिज पर्सपेक्टिव से अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस तरीके से मत देखिए। अगर आप ये सोच रहे हैं रीयूनाइट नहीं होना, शादी नहीं होनी, तो फिर क्या पर्पस है? पर्पस यही है कि वो आपके सोल को इवॉल्व करने आते हैं, आपको झकझोर देते हैं। जैसे कि किसी ने आपके दोनों कंधे पकड़ दिए सामने से और पूरी तरह से आपको शेक कर दिया, ठीक है। जब वो आप पूरी तरीके से हिल गए, आपका दिमाग भी पूरा हिल गया, आप सोच रहे हैं कि सामने वाले ने मुझे इतना क्यों झकझोर दिया। उसका रीज़न यही है कि असल में आपको अपने आप से मिलाने के लिए वो आते हैं। आपकी ऑथेंटिसिटी आप पहचान सकें, उसके लिए आ सकते हैं। तो सिर्फ मैरिज पर ही अगर आप टिके रहते हैं तो ऐसा नहीं करने के लिए, नहीं सोचने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ कि लव इज़ ग्रेटर देन एनी अर्थली कॉन्सेप्ट्स। ट्रू लव डजंट हैव बाउंड्रीज। किसी भी तरह की बाउंड्री कहाँ होती है ट्रू लव में? पर्सनल रीडिंग में भी मैंने ऐसे देखा है जिन्हें शादी की ज़रूरत नहीं है, दरकार नहीं है, ना एज है ना इच्छा है, बस उन्हें यह है कि सामने रहें, बात करते रहें, कांटेक्ट में रहें। इतने भर से भी काम चल रहा है, इतने भर से भी बहुत सुकून मिल रहा है ट्विन फ्लेम के साथ रहने का। एक दो अच्छी बातें भी उनके द्वारा कही गई या उनके साथ बिताई गई, वो इतनी सुकून भरी होती हैं कि डिवाइन फेमिनाइन पूरी ज़िंदगी अच्छे से निकाल सकती हैं। अगर आप इसी तरह से डिज़ायर मोड में रहेंगे ना और फिर बार बार वही सवाल करेंगे कि तो फिर फैमिली प्रेशर है, तो फिर सोसाइटी का प्रेशर है, शादी तो करनी पड़ेगी, तो फिर जो आपकी इच्छा है वो आपको कर लेना चाहिए, लेकिन मन को मार के कुछ ना करें, सोसाइटी के किसी के प्रेशर में आके कुछ ना करें। दो चीज़ें तो बिल्कुल ना करें, आपका करियर और आपकी शादी। ये दो चीज़ें अगर आप किसी और के कहने पर करते हैं तो फिर आप दूसरों को ही ब्लेम देते रहेंगे
और ब्लेम गेम ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और इसका सोल्यूशन कुछ मिलेगा नहीं। और यही मैं कह रही हूँ कि ट्रू लव डजंट हैव बाउंड्रीज एंड नीड नॉट टू बी बाउंड और लेबल्ड। लेबल लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ये मेरा ट्विन फ्लेम है, हम लवर हैं, हम पति पत्नी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम एक कपल हैं, हम लिव इन में हैं। किसी भी तरह का लेबल है ये, जैसे माँ बहन भाई, ये सब क्या हैं, ये लेबल्स लगे हुए हैं हमारे ऊपर। हाँ, ये तो हमारी एक तरह से जिम्मेदारियां हैं। किसी के प्रति माँ की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, किसी के साथ हम बीवी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कहीं हम सारे ये रोल ही तो प्ले कर रहे हैं ना। तो ये सारे रोल प्ले करने के बाद हमें आगे समझना पड़ता है कि आगे आखिर हम हैं कौन, हमारी सोल क्या है। तो वो आपको हिला डुला के समझाते हैं कि आप हैं कौन। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब आपका कंफर्ट जोन क्या है, क्योंकि आप अभी तक कंफर्ट जोन में थे इसलिए वो आपको शेक करके चले जाते हैं। कंफर्ट जोन यानी कि आपकी अच्छा प्यारा घर, ठीक ठाक जॉब, अच्छे फ्रेंड्स, खाना पीना, पार्टी शादी, ये सब चल रहा था, पढ़ाई लिखाई सब। लेकिन ये कंफर्ट जोन ही है कि इतना करेंगे इतना करेंगे। जैसे ये गवर्नमेंट जॉब का भी होता है कि इतनी लिमिटेड सैलरी है, लिमिटेड ही लेना देना भी लिमिटेड है, इंजॉयमेंट भी लिमिटेड है, कुछ खुल के कुछ नहीं हो पाता। कई लोग ये कहते हैं कि मैडम आपने भी तो, आप दोनों ने भी तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, मेरा भी छोड़ने का मन कर रहा है। मैंने कहा ऐसे मत कीजिए। जब आप डिप्रेस हैं, परेशान हैं, गवर्नमेंट जॉब छोड़ के घर में बैठ के क्या करेंगे? पहले ही घर वाले आपको ताने दे रहे हैं, जॉब छोड़कर आप क्या मिल जाएगा। हमने तो जॉब इसलिए छोड़ी कि आगे हमें कुछ और करना था, बिजनेस करना था। लेकिन तब ट्विन फ्लेम जर्नी का नहीं पता था, अनजाने में सब कुछ हो रहा था। ये तो बाद में पता चला है कि ये सब ऐसे स्टेप्स जो हुए हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी के हैं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ना तो लेबल लगाने की कोशिश करें अपने इस प्यारे से रिलेशनशिप को, ना ही इस अनकंडीशनल लव को कंडीशंस में लेकर आएं। ठीक है, नाराज़गी और वो सब, ये सारे आपके अंदर के चाइल्डहुड के वुंड्स हैं। उनको निकालने के बाद आपको समझाना होगा अपने आप को ही कि आप कैसे करें। वो कई तरह के कोर्सेज भी होते हैं, उनमें उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या योगा मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकता है, शामन हीलिंग के थ्रू भी हो सकता है, किसी भी तरह की हीलिंग। ढेर सारी चीज़ें आजकल मौजूद हैं, आपने जस्ट उसको ज्वाइन करना है और काम करना है अपना। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द असेंशन प्रोसेस कि आपके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है और शादी भी नहीं हो पा रही है। इसका जो मेन मोटिव यही है कि आपको अपने आप से मिलना है। बेसिकली आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, यानी कि कुछ और करना है। आपकी सोल क्या करना चाहती है? लोगों ने कहा ये पढ़ो, वो पढ़ लिया, ये कोर्स करो, वो कर लिया, ये जॉब करो, कर लिया। चलिए मान लीजिए आपका भी इंटरेस्ट था, वो भी हो गया, लेकिन आपका इंटरेस्ट अब इस जॉब में क्यों नहीं है? अगर इंटरेस्ट था ही तो ऐसा, तो वही बात है ना, प्यार अगर था तो अब प्यार नहीं है, ऐसा नहीं होता, फिर वो प्यार ही नहीं था। जो प्यार होता है वो प्यार ही रहता है अंतिम सांस तक। किसी से अगर आपने दिल खोलकर प्यार किया है ना, तो वो प्यार ही रहता है। ये नहीं होता कि उसने कुछ कह दिया तो अब प्यार नहीं है, वो प्यार बना ही रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का यही तो मजबूत कड़ी है कि अनकंडीशनल लव इसमें बना ही रहता है, चाहे कितनी दूरी हो जाए, चाहे कितने ही सालों बाद मिले। तो ये आपको आगे बढ़ाने के लिए है, इसीलिए इसे एसेंशन पीरियड कहते हैं। आपका सभी तरह के लोगों से इंटरेस्ट लूज हो जाता है और आपका मन नहीं करता किसी और लोगों से बात करने का, आपको अकेले रहने का मन करता है। तो अकेले रह के अपने आप को, अपनी सोल को इवॉल्व करें, मेडिटेशन लें, करें, खुद से पूजा पाठ करें, हवन करें, जो भी पद्धति आप अपनाना चाहते हैं वो सब कुछ करें जो आपकी सोल के लिए अच्छा है। एकदम से कुछ नहीं होगा, एक रात में कुछ नहीं होगा, समय लगता है हर चीज़ में। इसीलिए ये जर्नी, जब टाइम लगेगा और रिजल्ट चाहिए तो क्या होगा, इम्पेशेंट हो जाएंगे हम। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन एंड ट्राई टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आपका कर्मा हो जाएगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और ट्रस्ट करना, ये भी आपका एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कर्मा हो जाएगा। तो अपने कर्म पे ध्यान दें। आपका आज का कर्म अच्छा है तो कल ज़रूर अच्छा ही होगा। धन्यवाद।